Hello dear all, welcome to my YouTube channel. How are you all doing? Hope you all are fine and busy studying too. Yes, now covering the last two parts, that is part 1 and part 2 of Evans, Tries and O-Level by Colin Dexter. In my previous two videos, I start with part 3, Evans, Tries and O-Level. And if you like this video of mine, kindly like, share and subscribe. And so let's go with part 3. So now what happens here is, continuing from page 79 onwards, the governor listened and he smiled. और जर्मन उसके पास 6th क्लास में भी होती थी, 6th फॉर्म में, एंड वो सारे एडजेक्टिव्स के बारे में जानता था एंड ऑल्सो. बट वॉट अबाउट इवांस? इवांस जो था उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि एडजेक्टिव होता क्या है. सो अ फोन बेल रिंग्स अगेन एंड हुज फ़ोन इज़ दिस? ये है मजिस्ट्रेट्स कोर्ट से फ़ोन. और उनको क्या चाहिए? दे नीड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, क्योंकि एक रिमांड केस आया है. और विद इन 2 minutes जो गवर्नर है उसको लगता है कि ये कॉल जो है, इज़ इट अ प्रॉपर कॉल, कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं है, कोई किसी ने जानबूझकर ये कॉल तो नहीं की. एंड देन ही थॉट लाइक आई एम एक्टिंग टू सिली, कि नहीं ओके. सो देन व्हाट हैपेंड वाज 15 minutes, लाइक फॉर द फर्स्ट 15 minutes स्टीफेंस ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया था. ही हैड पीप्ड थ्रू द पीप होल एट इंटरवल्स ऑफ 1 minute, पहले 1 minute, फिर एवरी 2 minutes वो देख रहा था पीप होल में से. And he found that everything was quite fine. Up 10:45 a.m. Please remember the time, 10:45 a.m. इवांस को उसने नोटिस किया कि लाइक देखा सब चीज़ मोर और लेस सेम ही थी. जब उसने दोबारा उधर से पीप होल में से देखा, किसे? स्टीफेंस, राइट. एंड स्टीफेंस ने व्हाट डिड ही सी? दैट इवांस के मुंह में पेन था. ही वॉज हैविंग हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स एंड और वो कहाँ देख रहा था? टुवर्ड्स द डोर. सो व्हाट हैपेंस इज, एंड ऑपोजिट हिम वॉज सिटिंग मैकलरी. एंड स्टीफेंस यू नो लाइक सॉ दैट कि मैकलरी ने जैसे शौकिया तौर पे अपने जो हेयर प्रॉपरली जो है क्लिप किए हुए थे टुवर्ड्स स्कैल्प, और उसकी आईज़ जो हैं वो देख रही थी टुवर्ड्स द चर्च टाइम्स. वो मतलब चर्च टाइम्स जो न्यूज़पेपर था, परहैप्स वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. और उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर जो हम कहते हैं मिडिल फिंगर को, वो थी अपने उसके क्लerical कॉलर के उधर थी. एंड जो बाकी उसके नेल्स दिखा रहे हैं कि नेल्स बहुत अच्छे मतलब मैनीक्योर थे. एंड वो अपनी जो उसी और अपनी जो ब्लैक बियर्ड थी उसको स्ट्रोक कर रहा था. एट 10:50 a.m. अब क्या होता है, दोबारा जो है फ़ोन की बेल रिंग करती है और गवर्नर रियलाइज़ करता है कि वो उसने वैंस की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया. कुछ मिनट हो गए. फिर उधर जो है प्रिजन सेल में क्या चल रहा है कि वैन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है मैकलरी से, जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक जो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है बंक के ऊपर, कहते हैं, एंड उसे रेगुलेशन ब्लैंकेट कहते हैं. एंड कहते हैं कि मैं वो ब्लैंकेट मतलब एक जैसे बेबी ब्लैंकेट टाइप्स होता है, तो कहते हैं कि मैं उसको अपने शोल्डर्स के रैप अराउंड कर लूँ. तो वो कहते हैं कि और कहते हैं रीज़न ये है कि काफ़ी बार ठंड है, पाकी है. पाकी मीन्स इट्स कोल्ड. तो एट वो मैकलरी कहता है ओके पर जल्दी करना. एंड एट 10:51 a.m. पहले 10:50 था जब वो रिसीवर बजा था, एंड उसको लगा गवर्नर को दैट आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू इवांस. अब 10:51 a.m. स्टीफेंस जो है उसने जब दोबारा पीप होल में से देखा तो उसने क्या देखा कि उसने जो है एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट पहना हुआ है. किसने? इवांस ने अपने शोल्डर्स के अगेंस्ट इसने ड्रेप किया हुआ है, मतलब कवर किया हुआ है. और फिर इवांस जो है उसके स्टिल उसके मुंह में पेन था जैसे पहले था. एंड पर अब ये जो है ही वॉज बीनीथ द ब्लैंकेट. पर वो और जब वो दोबारा एक बार पीप होल से देखता है तो क्या देखता है कि इवांस जो है ना वो अपना जो डर्टी सा ब्लैंकेट पहना होता है वो और अपना क्लोज हो जाता है ब्लैंकेट को, उससे और अपने आप को कवर कर देता है. और ऐसे लगता है कि जैसे एक बैटमैन जो है
वो जंप करने वाला है कि अभी वो किसी भी मोमेंट जो है मैकलरी को दबोच लेगा, सफोकेट कर देगा इन द ब्लैंकेट। फिर ये सोचते हुए वो स्टीफन सोचता है कि शायद आई एम एक्टिंग टू सिली, आई शुड नॉट थिंक दैट वे, राइट। बोलता है ना डोंट बी डाफ्ट, क्योंकि ठंड भी है एंड यू नो इट्स क्वाइट चिली, एंड अगर उसने पहना है तो व्हाट्स द हार्म। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मतलब वो बार बार जब ऑब्ज़र्व करता है तो देखता है कि वो अब ब्लैंकेट के अंदर और है, और अब जो है पर स्टिल और उसे ना मतलब उसे लगता है कि हर बार वो ब्लैंकेट को अपने क्लोज कर लेता है। एंड बट देन ही एट 11:20 AM एक रिसीवर जो है वंस मोर वो क्रैकल करता है, बजता है, और जो है अब वो मैकलरी उधर इन्फॉर्म कर रहा है कि इवांस को कि 5 मिनट्स रह गए हैं बाकी, राइट। एंड 11:22 AM जो है अचानक एक बारी दोबारा फ़ोन बजता है गवर्नर, एंड जैक्सन शाउट करता है कॉरिडोर में स्टीफन्स को, और ये क्यों बुला रहे हैं। अब स्टीफन्स जो है बड़े डर से, एप्रीहेंसिवली होता है, डर से वो फ़ोन को उठाता है और उसको ध्यान से सुनता है कि उसके लिए क्या ऑर्डर्स हैं। और स्टीफन्स को वो बोला जाता है कि तुमने जो मैकलरी को गेट्स तक, प्रिजन गेट्स तक छोड़ कर आना है। तो स्टीफन्स ये भी मेक श्योर करता है कि जब वो जा रहा है कि वो डोर जो है उसके पीछे वो उसको लॉक कर दे ताकि इवांस कहीं एस्केप ना कर जाए। और 11:25 AM अब गवर्नर को दोबारा कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं कुछ, और फिर मैकलरी वो जो 5 मिनट बीत चुके होते हैं वो कहते हैं स्टॉप राइटिंग, उसको कहते हैं कि एंड देन फिर कहते हैं कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम टीचर्स होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो बोलती हैं पुट योर शीट्स इन ऑर्डर, ताकि वो प्रॉपर नंबरिंग में शीट्स को डाल दे। और फिर मैकलरी जो है जब उससे पूछता है कि अच्छा पेपर ठीक हुआ तुम्हारा, तो कहते हैं नॉट टू बैड, और द एग्ज़ामिनेशन वॉज नाउ ओवर। एंड अब जो है ये जब चलने लगता है स्टीफन्स के साथ मैकलरी मेन गेट्स की तरफ, तो वो एक चीज़ नोटिस की जाती है कि जो उसका लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट जो पहना हुआ था मैकलरी ने, वो ऑलमोस्ट उसकी नीज तक पहुंच रहा है, जैसे उसके नाप का ना हो। और ये फॉस्टर करता था इल्यूजन मीन्स एक डिसबिलीफ, राइट, कि जो ऐसा बिलीफ उसके अंदर के मतलब कि वो अचानक से कैसे क्या हुआ कि इल्यूजन मीन्स अवे फ्रॉम रियलिटी, कि मतलब ये क्या होगी चीज़ कि सडनली वो स्लिम हो गया, पतला हो गया है लगते है, और जो ओवरकोट है हैंग कर रहा है उसको। एंड देन स्टीफन्स बहुत एट द सेम टाइम बहुत खुश होता है कि गवर्नर ने उसको बोला है प्रिजन गेट्स तक छोड़ने के लिए मैकलरी को, और जैक्सन को नहीं बोला। एंड जब वो वापस आ रहा होता है तो बिफोर ही गोज़ टू द कैंटीन वगैरह कॉफ़ी पीने के लिए, तो वो सोचता है कि क्यों ना एक बार एक लास्ट लुक ले लूँ मैं इवांस की तरफ। और वो पीप होल की तरफ जाता है, दरवाजे की तरफ जाता है, पीप होल को खोलता है और देखने लगता है, राइट, क्योंकि उसने यू नो ही वांट्स टू सी वंस अगेन। तो वो डी विंग में एंटर करता है, इवांस सेल की तरफ जाके जब पीप होल को खोलता है तो क्या कहते हैं, ओ नो क्राइस्ट नो। क्या देखता है बंदर अचानक, जो इतना अमेज्ड हो जाता है, वो देखता है कि वो फैला हुआ है, स्प्रॉल्ड, जो इवान के चेयर में एक आदमी ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है, स्प्रॉल्ड है, स्कैटर्ड है ऑन द चेयर, और उसके ऊपर वो ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट है। तो वो पहले सोचता है कि इवान ही है वो, और फिर वो देखता है कि वो जो उसके जो हेयर है शॉर्ट हैं, और जो उसका जो हेयर भरे हुए हैं ब्लड के साथ, और जो ये ब्लड है फ्लो कर कर काम ड्रिप कर रहा है थ्रू हिज स्मॉल ब्लैक बियर्ड और उसके जो वाइट क्लेरिकल कॉलर पर। और स्टीफन्स जोर से शाउट करता है जैक्सन की तरफ, जैक्सन को बुलाता है अपनी कि उसको जोर से शाउट करते हैं, और वो देखता है कि वो जो मैकलरी है वो अपना फीबली बहुत वीकली हाथ जो उठाता है, हाथ से हैंकरचिप अपने पॉकेट से निकालता है और अपने ब्लीडिंग हेड के ऊपर वो जो हैंकरचिप रख लेता है। और ब्लड जो है वो हैंकरचिप जो क्या क्या होता है, ब्लड से हैंकरचिप जो है
भर जाता है। और जैक्सन उतनी देर में आ जाता है और जो स्टीफेंस को भेजता है कि तुम जाकर पुलिस को एंड एम्बुलेंस को कॉल करो। तो हैंकरचिफ अब बहुत गीला सा स्टिकी सा हो चुका है और वो कहता है उसको, मैकलरी को उतनी देर में कहा जाता है कि तुम वरी मत करो कि अभी एम्बुलेंस आने वाली है। एंड जो है वो आराम से जो उठने लगता है मैकलरी, और उसका जो ब्लड स्टेन्ड हैंड होता है वो जर्मन के जो क्वेश्चन पेपर को उससे वो उठाता है, जर्मन के क्वेश्चन पेपर को ग्रैस्प करता है। एंड फिर उसको कहता है गवर्नर को बोलो इधर आए ज़रा जल्दी से। कहता है आई नो वेयर इवेंस, मतलब कहना चाह रहा है कि इवेंस, मुझे पता है इवेंस कहाँ हैं। एंड उस वक्त जो है सायरन की बजने शुरू हो जाते हैं और जब है वहाँ पर आवाज़ मैकलरी है वो जैक्सन और स्टीफेंस जो उसको सपोर्ट करते हुए गेट की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स उधर जो है जब जाते हैं वहाँ पर गेट पे तो कहते हैं डोंट वरी, हम गवर्नर कहते हैं कि वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एंड हमने पुलिस को भी बुला लिया है। एंड वो जो है जो उसके हाथ में जो जर्मन क्वेश्चन पेपर होता है तो वो गवर्नर को उसके सामने फेस के सामने रखता है और कहता है कि तुम्हें इसका मतलब पता है। तो गवर्नर देखता है उसकी तरफ और कि मैकलरी क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि एक फ़ोटोकॉपीड शीट है जो बहुत क्लेवरली सुपर इम्पोज की गई थी ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। उसको लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसको लगाया गया था। और कहते कि तो गवर्नर जो है वो देखते हैं और फिर उसको बताते हैं कि वो उसको ट्रांसलेट करके जर्मन में जो लिखा होता है उसको बताते हैं कि उसमें लिखा है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान। तो आगे अब जो है जो सायरन बहुत पास आ जाता है, बजना शुरू जो होता है, आवाज़ जो तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है। और फिर प्रिजन यार्ड के बाहर कौन आता है, एक वाइट पुलिस कार। एंड उसमें आते हैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जो हमारे माइनर कैरेक्टर हैं, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। और वो बाहर आ जाते हैं, सल्यूट करते हैं गवर्नर को और कहते हैं क्या हो रहा है। और वो जब मैकलरी की तरफ देखते हैं कहते हैं क्राइस्ट हुज हिट हिम। तो मैकलरी जो है उससे पहले कि गवर्नर कोई एक्सप्लेनेशन देता, मैकलरी बोलते हैं कि जल्दी चलिए एल्सफील्ड वे, ऑफिसर मुझे पता है कि वैंस कहाँ पर है। और फिर वो कहता है उसको गवर्नर कि उसको जल्दी से लेकर जाओ। एंड कार्टर को कहते हैं कि डिटेक्टिव कार्टर को कहते हैं कि तुम इसको जल्दी से लेकर जाओ। और कार्टर बैक डोर को खोलता है और मैकलरी को अंदर ले लेता है और जो वैन चल पड़ती है। एंड इसके बाद आगे क्या होता है वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन Evans tries an O level part 4. So wait and watch. God bless you. Good luck. Take good care of yourselves and goodbye.